अच्छा, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया। मैं तो देखिए थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचने का प्रयास कर रहा हूं। हमने वर्ष की धारणा क्यों बनाई, समझ में आता है कि पृथ्वी ने एक पूरा का पूरा राउंड सूर्य के आसपास कर लिया तो वर्ष हो गया। दिन की धारणा क्यों बनाई, समझ में आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर काट लेती है तो दिन हो जाता है। हमने महीने की धारणा क्यों बनाई, वो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा की गति के अनुसार हम देखते हैं कि 28 दिन के आसपास में एक महीना पूरा हो जाता है हमारा। हमने 15 दिन या पखवाड़ा क्यों बनाया, वो भी समझ में आता है कि चंद्रमा एक पक्ष हो गया अमावस वाला, एक पक्ष हो गया पूर्णिमा वाला, वो भी समझ में आता है। ये सप्ताह कैसे बना, मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये वीक कहां से बन गया। कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना नहीं है जो 7 दिन में पूरी हो रही है, तब भी सप्ताह चल रहा है। कहां से चल रहा है, बाइबल से चल रहा है। बाइबल का पहला चैप्टर पढ़िए, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ये दुनिया कैसे बनी, भगवान ने कैसे बनाई। भगवान ने दुनिया 6 दिन में बनाई, 7वें दिन छुट्टी कर दी और तब से 7 दिन का कंसेप्ट आ गया। एंड 7th डे इज होली डे। होली डे पवित्र दिन है, वो छुट्टी का दिन है। उस दिन भगवान की पूजा करनी है। ये कैथोलिक लोग मानते हैं, जो कैथोलिक ईसाई हैं पुराने वाले, वही मानते हैं, बड़ी शिद्दत से मानते हैं। ये 7 दिन की कहानी प्राकृतिक है ही नहीं, ये धार्मिक कहानी है। कोई प्राकृतिक घटना नहीं घट रही उसके अनुसार, लेकिन सबने मान लिया। और फिर अपने अपने मजहब में सबने तय कर लिया कि 16 सोमवार का व्रत किया तो पति अच्छा मिलेगा। जुम्मे की नमाज पढ़ी तो भगवान विशेष वरदान देंगे, खुदा विशेष वरदान देंगे। संडे को चर्च जाना बहुत जरूरी है। भगवान जी सोच रहे कि संडे कौन सा होता है, पता ही नहीं, तो हमने तो बनाया नहीं ये सब धारणाएं मनुष्यों ने अपने हिसाब से बना ली। और इसलिए धर्म की दुनिया में जब आप तर्क के आधार पर विचार करेंगे तो कहीं कहीं मामला फंसने लगता है, पेचीदा होने लगता है। लेकिन हर धर्म के लोगों को अपने कर्मकांड चाहिए। कोई कहेगा संडे का दिन पवित्र है, कोई कहेगा फ्राइडे का दिन पवित्र है, कोई कहेगा मंगलवार का दिन पवित्र है, सोमवार है, बृहस्पतिवार है, शनिवार भी कह सकता है। कोई किसी को पसंद आए तो क्या दिक्कत है, जो भी दिन पसंद आ जाए। पूजा ऐसे करनी है, सूर्य की पूजा करनी है सुबह, या जो भी ईश्वर आपने मान ली। तो पहली बात अलौकिक आस्था है। दूसरी बात कर्मकांड, रिचुअल्स, रीति रिवाज कुछ ना कुछ फिक्स होगा हर धर्म में। तीसरी चीज है कि हर धर्म, हर रिलीजन, हर मजहब अपने फॉलोअर्स को एक निश्चित नैतिक व्यवस्था भी सिखाता है। इसलिए हर धर्म की अपनी एक नैतिक संहिता होती है, एक नीति मीमांसा होती है। इसलिए इस्लाम की नीति मीमांसा में अपनी ममेरी, फुफेरी, चचेरी बहन से विवाह करना गलत नहीं है। हिंदुओं की नीति मीमांसा में अपने खाप की लड़की से शादी करना पाप माना जाता है। और खाप का बेसिक मतलब है वैदिक काल में जिसकी गाय 7 बनती थी, गोत्र। गोत्र की व्याख्या अगर मैं एनसीईआरटी वाली मान लूं तो गोत्र क्या है, वेदों के जमाने में जिन जिन की गाय एक साथ बंधी वो एक गोत्र के लोग हैं, अगर ये व्याख्या सही है तो। अब आप सोचिए, हरियाणा में मैं रहता हूं, एक ही जिला है, कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। हिंदू क्या कह रहे हैं, 2 को मोहब्बत हो गई। बड़े बूढ़े कह रहे हैं ना भाई ना, एक गोत्र के हो, शादी नहीं होगी। बच्चा पूछ रहे गोत्र क्या होता है, बेटा 5000 साल पहले वैदिक काल में गाय 7 बंदी थी हमारी। अब वो बच्चे कह रहे हैं हमने तो नहीं मान देती पर उस समाज के अपने तर्क हैं। वो कहता है कि अगर आप मिक्सिंग करेंगे तो उसके मेडिकल इफेक्ट्स आएंगे, इम्पैक्ट्स आएंगे। उसी मोहल्ले में दूसरा समाज रहता है, मुस्लिम समाज। उसमें बच्चा वही जो कल गया था कि मम्मी से बोले मम्मी आपके भाई की बेटी पसंद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, खर्चा कम होगा, घर में सब हो गया, खर्चा बहुत कम हुआ और बात हो गई, शादी हो गई। दोनों समाजों की नैतिकता का स्रोत क्या है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना मजहब है। और हर धर्म का एक नैतिक ढांचा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी रिलीजन इन 3 चीजों के बिना बन नहीं सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मजहब के सबसेट के रूप में, मजहब का सबसेट नहीं, मजहब के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में नैतिकता की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यहां तक बात स्पष्ट है। अब हमें समझना है कि धर्म और नैतिकता के बीच का संबंध क्या है।
डिपेंड करता है कि हम धर्म का अर्थ क्या लेंगे। स्वभाव तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर हमने धर्म का अर्थ नैतिकता लिया या स्वकर्तव्य पालन लिया या अभ्युदय लिया तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच का संबंध ये है। एक गोला बनाना भूल गया मैं। कितने गोले हैं? कैठो हैं? 2 ठो हैं, है ना? कितने गोले? 2 गोले हैं। अगर आपने धर्म का अर्थ नैतिकता लिया, स्वकर्तव्य पालन लिया, अभ्युदय लिया, तो धर्म ही नैतिकता है, नैतिकता ही धर्म है। स्कूल का नाम धर्म है, घर का नाम नैतिकता है। जैसे बच्चों का नहीं होता, गोलू ही राम प्रताप है, राम प्रताप ही गोलू है। स्कूल जाते राम प्रताप हो जाता है, घर आते गोलू हो जाता है। इसलिए गोलू और राम प्रताप में क्या संबंध बनेगा? ये संबंध बनेगा, एक ही व्यक्ति है। ठीक वैसे ही धर्म और नैतिकता एक ही बात है उस कंटेक्स्ट। यदि आपने धर्म का मतलब मान लिया मजहब या रिलीजन, रिलीजन शब्द भी जो है सेमिटिक धर्मों का है। री प्लस लीजन, रेलिगेयर से बना है, री प्लस लाइगेयर। और री प्लस लाइगेयर का मतलब है जो पहले एक थे अब अलग हो गए हैं उनको फिर से जोड़ देना। लाइगेयर जोड़ना, बांधना, री फिर से, री होता है रिवीजन, फिर से दोहराना। तो री शब्द अंग्रेजी में जब उपसर्ग बन के आता है उसका मतलब है पुनः, फिर से। तो इन तीनों धर्मों की मान्यता यह है कि शुरू में जो मनुष्य था एडम, हम मनुष्यों का मूल मनुष्य कौन था? एडम, इन धर्मों के हिसाब से। इस्लाम के लोग आदम बोल देते हैं, ईसाई लोग एडम बोल देते हैं, उसको नाम वही है। भाई जो सोलोमन है वहां वो सलमान है यहां, और सुलेमान है बीच में। सोलोमन ही सुलेमान है, सुलेमान ही सलमान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। यहोवा ही जाहवे है, एडम ही आदम है, ईव ही हव्वा है। इस्लाम के लोग हव्वा बोलते हैं, ईसाई लोग ईव बोल देते हैं, ईव टीजिंग बोल देते हैं उसके बेस पर। तो एक ही बात है, क्योंकि ये तीनों परंपराएं एक ही परिवार से निकल रही हैं। जो मोजेस है वो मूसा है, मुस्लिम बोलेंगे मूसा, हजरत मूसा। ईसाई बोलेंगे मोजेस, एक ही व्यक्ति है। इसको जीसस बोलेंगे अंग्रेज लोग, ये क्या बोलेंगे? यीशु, यीशु ही जीसस है। एक ही व्यक्ति इन परंपराओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ये सारे के सारे व्यक्ति दरअसल एक ही व्यक्ति होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जैसे इब्राहिम बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो इब्राहिम है, अब्राहम है, व्यक्ति एक ही होता है। तो तीनों परंपराओं का मूल आधार एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। तो जब मजहब की परिभाषा में निकालते हैं रेलिगेयर से, इसका मतलब है कि पहले जो एडम था वो स्वर्ग में रहता था, ईश्वर के साथ, गॉड के साथ रहता था। वो भी जेनेसिस में सारी कहानी लिखी हुई है। गॉड ने उससे कहा था कि बेटा ये सारा जो स्वर्ग है ना, मौज करो यहां पर, बस जिस चीज के लिए मना की है वो मत करना, ये ध्यान रखना, वर्जित फल मत चखना। एक कहानी मानते हैं कि स्वर्ग के उद्यान में एक पेड़ पे एक फल था, वो नहीं खाना है कह रखा था। वो फल क्या था? तो सामान्य सहमति ज्ञान का फल था या सेक्स का फल था, इसको लेके खूब व्याख्या चलती है। एडम ने कहा ठीक है बाबूजी, और वो अपना आराम से स्वर्ग में घूम रहा था, मौज कर रहा था, बोर हो रहा था अकेला। फिर उसने कहा, एडम के पिताजी हैं ईश्वर, इस रूप में देखा जाता है। तो एडम ने ईश्वर से कहा कि मैं अकेला हूं। तो ईश्वर ने उसको कंपनी देने के लिए, साथ देने के लिए, उसके पैर की एक हड्डी बढ़ी हुई थी थोड़ी सी, उस एक्स्ट्रा हड्डी से पहली औरत बना दी, उसका नाम है ईव। ध्यान रखना लड़कियों, पहली औरत कैसे बनी थी? आदम के पैर की हड्डी बढ़ी हुई थी, एक्स्ट्रा उससे बनाई थी। ठीक, तो अब दोनों साथ साथ हो गए, घूमने फिरने लगे। फिर एक दिन ईव ने एडम को उकसाया, ध्यान रखना है, मूल 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 झगड़ा कहां से शुरू हुआ है ध्यान रखना है। ईव ने एडम को उकसाया और एडम ने उसके उकसावे में आके वर्जित फल को चख लिया। और वर्जित फल ज्ञान का है या क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि एप्पल का लोगो देखेंगे सेब कटा हुआ थोड़ा सा, ये वही है।
हाँ वही है, वही है, वही है, वही प्रतीक है उसका। एप्पल ही प्रतीक है ईसाइयत में। एप्पल को खाया हुआ एप्पल जो है वो ईसाइयत में उसी चीज का प्रतीक है कि जो वर्जित फल था वो चख लिया। और फिर ईश्वर ने उन दोनों को ठीक से उनको दंड दिया, उनको बुलाया और कहा कि तुम दंड के लायक हो। वहां से लात मार के भगाया पृथ्वी पर। लेकिन था तो बेटा ही। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं चिंता तो करते ही है ना उसकी कि मनी ऑर्डर भेजने क्या करना, तो करता ही है। तो इसलिए ईश्वर ने पृथ्वी बनाई। फिर उसने एक दिन चांद सितारा सूर्य सब बनाया कि बेटे को रोशनी की दिक्कत ना हो। रात के समय थोड़ी हल्की लाइट चाहिए होती है, चांद रहेगा रात को, दिन में सूर्य रहेगा। फिर उसको भूख लगेगी, जंगल बनाए, जानवर बनाए। जानवर बेसिकली इसलिए बनाए कि तुम्हें जब मन करे निपटा लो। ऐसी व्याख्या एक आती है ईसाइयत को लेकर, ऐसी व्याख्या एक आती है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इसकी व्याख्या ये गलत है। और इस तरह से 6 दिनों में ईश्वर ने सब कुछ बनाया ताकि पुरुष जो है, एडम और ईव है, यहां आके रह सके। ये जेनेसिस की कहानी सामी धर्मों के केंद्र में है। अब यहां से क्या धारणा बनी? पृथ्वी पर हमारा होना एक पनिशमेंट है, ये जेल है, जेल। तो उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि क्योंकि हमारा मूल घर तो स्वर्ग है, ईडन है, मूल घर से पनिशमेंट के बाद हम यहां पर आए हैं। अब हमें मूल घर वापस जाना है, फिर से बंधना है उसी के साथ जहां हम शुरुआत में थे। और फिर से बंधने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो रिलीजन है। रिलीजन की सारी एक्टिविटीज का जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि हम वापस अपने मूल घर में पहुंच जाएं जहां से हम पनिशमेंट के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं। इसलिए रिलीजन का कंसेप्ट और धर्म का कंसेप्ट एक जैसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक जैसा कंसेप्ट। और हाँ, ये जरूर है कि धर्म शब्द का प्रयोग कभी कभी मजहब के रूप में भी किया जाता है। जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि धर्म बीच में मत लेके आओ भाई, तुम्हारा धर्म क्या, मैं इस धर्म को मानता हूं, तो वहां मजहब के सेंस में हम कर देते हैं। लेकिन धर्म का बड़ा व्यापक प्रयोग भारतीय परंपरा में उस अर्थ में भी होता रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को अपने कुछ फैसलों में मान्यता प्रदान की है। चलिए अब देखिए, अगर धर्म को रिलीजन मान लेते हैं तो धर्म और नैतिकता में क्या संबंध बनेगा? वो संबंध बनेगा ऐसा, ऐसा संबंध बनेगा। और इसका मतलब है कि कुछ मामलों में धर्म और नैतिकता भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव करेंगे और कुछ मामलों में धर्म और नैतिकता मिक्स भी हो जाएंगे। और इसे समझने का सिंपल सा तरीका यह है, या तो 3 ऐसे कृत्य बताइए, एक कृत्य जो धार्मिक तो है और नैतिक नहीं माना जा सकता, दूसरा नैतिक तो है और धार्मिक नहीं है, और तीसरा धार्मिक भी है और नैतिक भी है। मसलन अगर आप धर्म की वजह से पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं या भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं मान लीजिए, तो धार्मिक, जैसे भंडारा होता है कि किसी ने धार्मिक आधार पर भंडारा किया, उसकी आस्था यह है कि इससे ईश्वर खुश होंगे, इसी बहाने उसने 1000 व्यक्तियों को भोजन करवा दिया, जिनमें से कई लोग भूखे थे, परेशान थे, उनको भोजन मिल गया। तो ये क्या हुआ? धार्मिक कार्य है और नैतिक कार्य भी है। ऐसा कोई और एग्जाम्पल? समानता मतलब मूल्यों की बात नहीं है ना, कोई ऐसा एक्टिविटी जो आपको लगता है कि धार्मिक कार्य भी है। और जैसे किसी व्यक्ति ने धर्म के नाम पर एक प्याऊ खुलवा दिया, प्याऊ समझते हैं, पानी पीने के लिए सिस्टम बना दिया कि भाई बहुत गर्मी है, लोग गर्मी में गुजरेंगे तो कम से कम पानी पीने की व्यवस्था हो जाए। धार्मिक आधार पर अगर किसी ने बनाया प्याऊ तो वो क्या हो गया? ऐसा हो गया। अब ऐसी 1-2 गतिविधियां बताइए जो धार्मिक तो कुछ लोग मानेंगे, किसी धर्म विशेष के लोग मान लेंगे, लेकिन उस धर्म के लोगों को छोड़ के बाकी दुनिया से पूछें या वैज्ञानिक तार्किक रूप से पूछें तो शायद वो आपको तार्किक नजर ना आए, धार्मिक नैतिक नजर ना आए। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि जो पशु बलि है, कुछ धर्मों में उसको धार्मिक कृत्य का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन यदि हम सामान्य विवेक से सोचें तो क्या किसी निरीह पशु की हत्या करना
ये कार्य नैतिक रूप से सही हो सकता है? तो एक सामान्य कॉमन सेंस अगर हम अपने धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर सोचे तो हमें लगेगा कि हाँ ये बात तो गलत है भाई, क्यों बिना बात के उस बेचारे को मारना है, उसने क्या बिगाड़ा, वो तो आपके धर्म की पार्टी भी नहीं है, पक्ष भी नहीं है आपके धर्म का। मतलब ये ऐसा है कि जैसे हम 3-4 लोग आपस में बात कर लें कि यार आज बड़ा मन करे धार्मिक कार्य करने का, चलो उसकी बलि देते हैं, आओ भैया। कह रहे अरे मैंने क्या किया, मैं तो आपके धर्म का मेंबर भी नहीं हूं। यार ना तुम हो, आओ स्वर्ग जाओगे, सीधे स्वर्ग जाओगे। कह रहे जाना ही नहीं मुझे, नहीं जाना है, इधर आओ चलो खड़ा। तो एक पक्ष तो बनता है कि उसमें वो कहां से एक पक्ष बन गया। पशु बलि फिर भी चलो एक बार समझ में आ जाएगा, किसी प्राचीन पुराने समाजों के धर्मों में मानव बलि के प्रसंग मिलते हैं अभी भी। आप देखो ऐसे मामलों में किसी के नाम लिखने से बचिए, मामला बड़ा सेंसिटिव हो जाता है आजकल, FIR हो जाती है। नाम मत लिखिए कि कई समाजों में मानव बलि जैसे उदाहरण भी देखते हैं, और लिखना हो तो बोलो अफ्रीका के कुछ समाजों में देखा गया है। भारत का मत बोलो, है ना, विदेश का बोलो। विदेश में चीन को लेकर जो मन में है बोलो, पाकिस्तान को लेकर जो मन में है बोलो, इससे आप देशभक्त माने जाएंगे। अपने देश के बारे में कुछ बोलोगे तो लोग कहेंगे ना, एड्रेस बताओ अपना। ठीक है, तो पशु बलि, मानव बलि, ऐसा कुछ भी हो सकता है।